कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए सद्गुरुदेव का संदेश हमें मिले और उसको हम समझकर अपने जीवन में चरितार्थ करें तो हम कल्याण के भागी होंगे। जब संदेश का प्रश्न आता है तो जो सभी संतों की एक अभिप्सा रही है, एक आकांक्षा रही है, परमात्मा की ये जो बनाई हुई सृष्टि है इसमें सर्वत्र आनंद का अनुभव हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं अखंड आनंद स्वरूप हैं। उनके द्वारा जो भी सृजित जगत है वो भी आनंदमय होना चाहिए। फिर भी देखा जाता है जगत में लोग जो हैं नाना प्रकार से आदि व्याधियों से पीड़ित हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, भय, उद्वेग। ऐसी स्थिति में हम सोचें कि इंसान आनंद दे सकेगा जो अंदर से स्वयं दरिद्र है, जो अंदर से दुख और विषाद से भरा हुआ है, वो दूसरों को क्या आनंद देगा। हमारी और संतों की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, शायद उन व्यक्तियों से पूरी नहीं हो सकती जो चिंता, भय और विषाद से भरे हुए हैं। संतों की जो आकांक्षा है उसकी तो पूर्ति जो स्वयं आनंद में भरे हुए हैं वही आनंद बांट पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे जो आनंद की चर्चा की जाती है, एक तरफ सब संतों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि परमात्मा आनंदमय है, सृष्टि आनंदमयी है, और फिर भी आनंद का जो अनुभव नहीं हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। संत कहते हैं कि अज्ञान ही इसके पीछे एक कारण है, जिसके कारण जीव को अपने अखंड आनंद स्वरूप का बोध नहीं हो रहा। फिर एक प्रश्न उठेगा कि इस अज्ञान का अभाव कैसे हो। हमारे यहाँ भगवान सीताराम जी से प्रारंभ करके आचार्य पर्यंत वंदना की जाती है। उसमें कहा जाता है सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। हम अपनी गुरु परंपरा को वंदन करते हैं। अगर जीव जो है इस गुरु परंपरा के रहस्य को समझ जाए तो निश्चित है कि वो आनंद में स्थित हो सकेगा, सिर्फ गुरु परंपरा को समझ लेने मात्र से। ये जो गुरु परंपरा है, परम गुरु, जगत गुरु, आदि गुरु परमात्मा श्री राम से प्रारंभ हुई है। संपूर्ण सृष्टि के जो परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो हैं भगवान श्री राम। वंदे रामम जगत गुरुम, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। राम कृष्ण जो हैं वो जगत गुरु हैं। आजकल तो उपाधि दी जाती है जगत गुरु की, वो तो शायद अपने आप में कितनी सही हो सकेगी कहना कठिन है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उसके गुरुत्व को स्वीकार कर ले, या यूं कहें
कि उनका गुरुत्व जो है सारी सृष्टि की अपेक्षा अधिक हो, वही जगत गुरु हो सकते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि में देखा जाता है कि परमात्मा से अधिक किसी का गुरुत्व नहीं है, और जितने भी हैं उन सबका हल्कापन ही दिखाई देता है। तो जगत गुरु तो परमात्मा श्री राम है। तो इसीलिए गुरु परंपरा में हम सब ने प्रारंभ किया सीतानाथ समारंभ, भगवान श्री सीताराम जी से प्रारंभ किया। हमारे सामने भगवान श्री सीताराम जी का एक आदर्श हो, एक चरित्र हो, एक उज्जवल छवि हो, जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन जाए। भगवान श्री राम जो हैं, जैसा आपको अच्छे ढंग से मालूम है, यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जासु वंशते उपजई नाना, शिव विरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, ऐसे भगवान श्री राम। और वही श्री राम जो हैं, जब महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होते हैं तो एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा चरित्र करके जाते हैं, एक ऐसी लीला हम सबके सामने प्रकट करते हैं, जिसका अगर अनुसरण किया जाए तो जीव जो है सहज ही भवसागर से पार हो सकता है, सहज ही अपने आनंद में स्थित हो सकता है। उस जीव को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान श्री राम के आदर्श का अनुसरण करें। भगवान श्री राम सर्वप्रथम जो उनकी लीलाएं प्रकट हुई, उन्होंने अपने बाल चपल स्वभाव से माता पिता को, परिवार को, सबको सुख पहुंचाया। उसके साथ साथ अपने भाई बंधुओं को भी सुख पहुंचाए। भरत जी कहते हैं कि हारे खेल जितावहि मोहि। भगवान श्री राम क्या करते हैं कि जब भरत जी हारने लग जाते हैं तो उनको जिता देते हैं और स्वयं हार स्वीकार कर लेते हैं। इसके पीछे एक बड़ा अच्छा सूत्र मिल रहा है हम सबको। भगवान श्री राम हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जीव अगर सुख चाहता है, जीव अगर शांति चाहता है, तो दूसरों को सुख और शांति पहुंचाने की कोशिश करें। भगवान श्री राम स्वयं जीत का सुख नहीं लेना चाहते, जीत का सुख अपने भाइयों को देना चाहते हैं। हम सबकी स्थिति थोड़ी विपरीत है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में जय का, विजय का सुख हो, इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा पराजय होती है। हम आज तक अपने क्षेत्रों में जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है, जो पराजित हो रहे हैं, असफलताएं मिल रही हैं, उसके पीछे मूल जो है, हम स्वयं विजयी होने की कोशिश करते हैं। अगर हम दूसरों को विजयी बनाने की कोशिश करने लग जाएं, तो निश्चित है कि फिर सब जगह हमारी जय हो सकती है, परंतु हमारे अंदर जय की अपेक्षा ना, हमारी आंतरिक जो भावना है, आप कपटपूर्वक ऊपर से व्यवहार करने लग जाओ कि हम दूसरे को विजयी बनाना चाहते हैं, और अंदर से तो आप अपनी विजय की भावना कर रहे हो, तो निश्चित है कि वो अंतर्यामी आपके सब मनोभावों को जानता है, और उस परमात्मा की प्रकृति ही हम सबको फल प्रदान करती है। तो भगवान श्री राम ने एक सूत्र दिया, खेलत खुनिस कबहू नहीं देखी। खेल में भी भगवान को उद्विग्न नहीं देखा गया, क्रोधित नहीं देखा गया, उत्तेजित नहीं देखा गया।
हम थोड़ी थोड़ी बात में उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में हमारे हृदय में वाल आने लग जाता है, हमारे अंदर क्रोध आने लग जाता है। इसीलिए रामो विग्रहवान धर्म, परमात्मा श्री राम को साक्षात धर्म मूर्ति माना गया है। और जो मानव धर्म के लक्षण हैं वो संपूर्ण भगवान श्री राम में घटित हुए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तय, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये जो 10 धर्म के लक्षण, मानव धर्म के लक्षण हैं, ये सब भगवान श्री राम में प्रकट हुए हैं। खेलत खुनिस का बहु नहीं देखी, खेल में भी भगवान को किसी ने क्रोधित नहीं होते देखा, उत्तेजित होते हुए नहीं देखा। धैर्य है उनमें, उनमें अक्रोध है, क्षमा है। तो भगवान श्री राम बचपन से ही, कोई सिखाने से नहीं, इसके उपरांत हम सिर्फ सूत्र रूप में भगवान श्री राम का, क्योंकि सीतानाथ समारंभ से प्रारंभ करके श्री सद्गुरुदेव के चरणों तक पहुंचना है और उसके माध्यम से हमारे जीवन में आनंद की उपलब्धि होने वाली है। 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के लिए भगवान श्री राम ने स्वयं आदर्श स्थापित किया और निवृत्ति मार्ग के आदर्श श्री हनुमान जी महाराज, हमारे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान, जय श्री राम। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के हैं और प्रवृत्ति मार्ग का आदर्श भगवान श्री राम ने। आप सब अधिकांश जो हैं, वैसे कुछ संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, खड़े हैं, वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए उनके लिए आदर्श होगा श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज किस प्रकार से एक विरक्त वैष्णव को किस प्रकार से जीवन निर्वाह करना चाहिए वो आदर्श स्थापित किए। तो हम थोड़ा सा भगवान श्री राम का, जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए उचित है, अपने भाइयों के, परिवार के, मित्रों के सुख से सुखी होना, उनको श्रेय प्रदान करना, उनको यश देना, ये जो भावना है हमारे अंदर आए, तब हम भगवान श्री राम के, शायद वैसे राम समान राम निगम कहे, भगवान श्री राम के समान तो भगवान श्री राम ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा ना तो हुआ ना भविष्य में होने की संभावना है। फिर भी जब हमारे सामने एक आदर्श भगवान श्री राम का होगा तो कुछ ना कुछ अंश रूप में हम उस चरित्र का अनुसरण कर सकेंगे। भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं और वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास के द्वारा चारों वेद प्रकट हुए हैं, मारुत श्वास निगम निज वाणी, परमात्मा की वाणी ही वेद है। ऐसे परमात्मा भी गुरु महिमा को यहाँ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ उनको महत्व दे रहे हैं, उनके द्वारा विद्या अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम तो सब जानते हैं, हमको अध्ययन करने की क्या जरूरत है, कभी भी उन्होंने ऐसी कोई चेष्टा नहीं की जिससे ऐसा लगे। और गुरुकुल में एक बिल्कुल साधारण विद्यार्थी जैसे रह के, यानी कि राजा धीराज के लड़के हैं, राजपुत्र हैं, राजकुमार हैं, उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई विशेषता को उन्होंने प्रकट नहीं किया और सम्यक प्रकार से गुरु सेवा करते हुए विद्या अर्जन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में सब विद्या को उन्होंने पा लिया। अल्पकाल
विद्या किस प्रकार से आई, उसका मूल जो सूत्र है, मूल जो रहस्य है, वो यही है कि अपने अहंकार को उन्होंने अपने अंतःकरण में स्थान नहीं दिया। उनके अंदर किसी प्रकार का लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। और जो व्यक्ति निराभिमानी होके गुरु सेवा में समर्पित हो जाता है तो उसके लिए सहजी विद्या प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत भगवान श्री राम तीर्थाटन के लिए गए हैं। योग वासिष्ठ में ऐसा आता है। और गुरुकुल से विद्या अर्जन करने के उपरांत भगवान श्री राम जो है तीर्थाटन के लिए गए, और तीर्थाटन करने के उपरांत बस ध्यान में बैठे रहते हैं, डूबे रहते हैं। जिस समय विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए यज्ञ की रक्षा के लिए, विश्वामित्र संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि के अभ्युदय के लिए, संपूर्ण सृष्टि में शांति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में राक्षस जो हैं विघ्न डालते हैं। हमेशा देखा जाता है कि जो सज्जन हैं, जो संतजन हैं, वो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की भावना से कर्म करते हैं, और दुर्जन जो हैं उनको वो कार्य अच्छे नहीं लगते, वो उसमें रुकावट डालते हैं, विघ्न डालते हैं। वहां भी ऐसा ही होता था। विश्वामित्र जी में वो शक्ति है कि वो दूसरी सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, अपने संकल्प मात्र से राक्षसों का नाश कर सकते हैं। विश्वामित्र जी के पास ऐसे दिव्यास्त्र हैं जिनका प्रयोग करके राक्षसों का वध किया जा सकता था। फिर भी देखा जाता है कि विश्वामित्र जी ने अपनी किसी भी क्षमता का, किसी भी योग्यता का राक्षसों को नष्ट करने में प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत विस्तार से हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि विश्वामित्र जी का इतिहास जो है बहुत विस्तृत है। फिर भी संक्षिप्त में हम सूत्र रूप में आपको एक बात बता रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जब तक ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त नहीं किया था, ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं किया था, तब तक उनके हृदय में रजोगुण था, और रजोगुण के कारण वो अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे। क्रोध आ सकता था, क्रोध में आके और किसी को शाप दे सकते थे, जला के भस्मीभूत कर सकते थे। परंतु जब उनको बोध की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्णत्व की प्राप्ति हुई, और महर्षि वशिष्ठ जैसे महापुरुषों के द्वारा उनको ब्रह्म ऋषि पदवी दी गई, उस उच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद उनके हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं रही कि मैं ऐसा कर सकता हूं या ऐसा मेरे को करना चाहिए। उनके विचार जैसे एक संत के विचार हैं, एक ऋषि के विचार हैं, उस प्रकार के विचार हैं। उन्होंने विचार किया कि दुष्टों को सजा देने का कार्य राजाओं का है, ना कि ऋषियों का। ऋषि दुष्टों को दंडित करें, शोभनीय नहीं। प्राचीन समय के अनेक इतिहास ऐसे मिलते हैं जब ऋषियों ने राजाओं के पास भेजा है और कहा है कि राजा से पूछो इस अपराध के लिए क्या दंड होना चाहिए। लिखित संख इत्यादि ऐसे मुनियों के इतिहास बहुत से भरे पड़े हैं। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि महाराज दशरथ जो हैं राक्षसों को दंड दें, वही उचित है। महाराज दशरथ का विचार आते ही जब वो ध्यान करने के लिए बैठे तो ध्यान में देखते हैं कि प्रभु परमात्मा जो हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम जो हैं भूमंडल पे अवतार लिए हैं।
महाराज दशरथ के यहाँ वो पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। कहा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर आया, और महाराज दशरथ के यहाँ जाऊंगा अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, और उनके ही पुत्र जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम हैं उनको लेके आऊंगा, और उनके द्वारा यज्ञ की रक्षा तो होगी ही, उसके साथ साथ परमात्मा के जो सानिध्य का दिव्य लाभ मिलेगा, परमात्मा का जो परमानंद प्राप्त होगा, इस प्रकार के पवित्र भाव उनके हृदय में आए और वो भगवान का ध्यान करते करते महाराज दशरथ के यहाँ पहुंच जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस प्रकार के मनोरथ करते हुए मनोरूपी रथ पे बैठ के शीघ्र पहुंच गए अयोध्या में। और अयोध्या में पहुंचने के बाद जब महाराज दशरथ ने देखा कि विश्वामित्र जी आए तो घबरा गए। उनको वो घटना याद आ गई कि विश्वामित्र जी एक बार हमारे पूर्वजों के समय महाराज हरिश्चंद्र के समय आए थे, उसके बाद इतने राजा हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं आए। फिर एक बात ख्याल आई कि अभी तक जितने राजा हुए उनके नाम के आगे चंद्र नहीं लगाया था। हरिश्चंद्र के बाद रामचंद्र हुए, तो अब तो जहां चंद्र लगता है तभी आते हैं शायद ये, और फिर उसके बाद वही इतिहास का पुनरावर्तन ना हो जो हरिश्चंद्र के समय हुआ था। भयभीत हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं और आप इस प्रकार से चिंतित हो रहे हैं, जाइए उनका स्वागत कीजिए, उनको अपने राज कक्ष में लाइए। गुरु आज्ञा सुन के इन सब बातों का विस्तार करेंगे तो गड़बड़ होगी, वैसे हम भी समझ रहे हैं, संक्षिप्त नहीं करेंगे जहां तक। तो भगवान विश्वामित्र जी का अच्छे ढंग से स्वागत करके महाराज दशरथ उनको सुंदर आसन पे विराजमान किए और निवेदन किया कि भगवान किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने के लिए आया हूं। अनुज समेत देव रघुनाथा, आप रघुनाथ जी को उनके छोटे बंधु के साथ दे दीजिए। अब महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी की तरफ देखा। गुरु वशिष्ठ जी ने अनुमोदन किया कि विश्वामित्र जी जो कह रहे हैं इस आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, इस आज्ञा के पालन में तुम्हारा कल्याण है। विश्वामित्र जी तुमको कुछ विशेष श्रेय देने के लिए, विशेष कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए ही राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं, अन्यथा ये राक्षस इत्यादि का वध तो इनके संकल्प मात्र से हो सकता था। और जो यज्ञ के ऋतुज ब्राह्मण हैं, जो आचार्य हैं, वो सब यज्ञ से पूर्व यज्ञ की रक्षा के लिए जो व्यवस्था करते हैं उसमें ही राक्षसों से रक्षा हो जाती। ये विश्वामित्र जी जो यहाँ आए हैं उसके पीछे सिर्फ आपको एक विशेष श्रेय देना है, आपके पुत्रों को कुछ विशेष उपलब्धि कराने के लिए ही आए हैं। और विश्वामित्र जी के लिए अपने पुत्रों को समर्पित कर दो। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुलाया गया तो मंत्रियों ने बताया कि वो तो ध्यान में बैठे हुए। जब वशिष्ठ जी ने सुना कि श्री राम ध्यान में बैठे हुए हैं, तीर्थ यात्रा करके आए हैं, उसके बाद वो सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है जाओ, अब ऐसा कहो कि गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है, राम शीघ्र चले आएंगे। और गुरु आज्ञा सुन के भगवान श्री राम आए। वशिष्ठ जी ने फिर उस समय एक बड़ा पवित्र ग्रंथ जिसको योग वासिष्ठ कहा जाता है सुनाया। मतलब ग्रंथ बाद में उसकी रचना हुई, वशिष्ठ जी ने जो उपदेश दिया उसी उपदेश का नाम ही योग वासिष्ठ। श्री राम गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि ये जो सृष्टि है ये दुखदाई नहीं है। परमात्मा की जो सृष्टि है ये दुखदाई नहीं है। और परमात्मा ने जो हम सबको मानव शरीर दिया है
पुरुषार्थ करने के लिए दिया है, कर्म करने के लिए दिया है। इस प्रकार से कर्म से उपराम होकर खाली ध्यान में बैठे रहना ही कर्तव्य नहीं है। अगर परमात्मा को ऐसा लगता कि मानव को कुछ नहीं करना है तो परमात्मा मानव को पत्थर बना देते, मानव को वनस्पति वृक्ष बना देते, परंतु मानव शरीर दिया है तो इसका अर्थ यह है कि मानव से परमात्मा ने अपेक्षा रखी है कि ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, विवेक का सदुपयोग करते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ेगा, सही दिशा में कर्म करेगा। कर्म के अनुरूप हमारा शरीर है। तो वशिष्ठ जी ने बताया भगवान श्री राम को कि देखो, सृष्टि बंधन कारक नहीं है। सृष्टि में जो अहमता ममता है यह बंधन का कारण है। हम जो कर्तृत्व अभिमान से बंध जाते हैं वो बंधन दुखदाई है। अगर कर्तृत्व भाव ना हो, हमको समझ में आए कि यह सृष्टि जो है परमात्मा का लीला विलास है, हम तो उसमें एक निमित्त मात्र हैं, जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, उसी प्रकार से भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को यह उपदेश दिया। यह उपदेश जो है हम सबके लिए है। और भगवान श्री राम तो लीला करने के लिए, हमने पहले ही बताया कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए प्रकट हुए। तो अहमता और ममता से रहित होके कर्म करो। इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। यज्ञ के समापन के उपरांत नाना प्रकार की कथाओं को सुनते हुए भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर में भी भगवान श्री राम की वही दिनचर्या है। दिन प्रत्येक दिन जो है गुरु सेवा और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जनकपुर जब देखने के लिए जाते हैं उस समय भी गुरुदेव से आज्ञा लेके जाते हैं। भगवान के लिए फूल लेने जाते हैं, उसके लिए भी गुरुदेव से आज्ञा लेके जाते हैं। और फुलवारी में जनकपुर में जब माता सीता जी का प्रथम दर्शन होता है, उस विषय की चर्चा भी गुरुदेव के सामने निष्कपट भाव से व्यक्त कर देते हैं, छिपाते नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो तो गोपनीय रखनी चाहिए, परंतु भगवान श्री राम का स्वभाव, हम बता रहे हैं कि भगवान श्री राम हम सबके सामने एक आदर्श कर गए। तो उन्होंने बताया कि गुरु के सामने कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं, प्रकट कर दो। अपनी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने आप को खुली पुस्तक की तरह गुरुदेव के सामने रख दें, गुरुदेव पढ़ लें, अपने अंतःकरण को खोल के रख दें। जब धनुष यज्ञ में सब राजा महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुन के अपना अपना पुरुषार्थ, अपना अपना बल प्रकट करने लगे, भगवान श्री राम शांत चित्त बैठे हुए हैं। जब जनक जी ने कुछ उत्तेजित होके क्षत्रियों को धिक्कारते हुए कुछ कठोर शब्द कहे, तब भी भगवान श्री राम शांत बैठे हुए हैं। जब गुरुदेव ने आज्ञा दी, उठो राम भंजऊ बहु चापा, तब उठे और सिर्फ गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं धनुष भंग करके कुछ इससे यश कीर्ति उपार्जित करूंगा, गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए धनुष भंग किया। परशुराम जी आए, परशुराम जी ने बहुत कुछ उग्र स्वभाव में महाराज जनक को फटकारा। उसके बाद लक्ष्मण जी सामने आ गए, लक्ष्मण जी ने भी कुछ उनके अनुरूप उत्तर दिए, जिससे उनका क्रोध और अधिक भड़का। भगवान श्री राम अपनी शालीनता और शीतलता के द्वारा परशुराम जी को बस में किए। ये सब सूत्र हैं, हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर इन सूत्रों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो सुनिश्चित है कि जीवन में सुख शांति मिलेगी। इसके बाद भगवान श्री सीताराम जी का पानी ग्रहण संस्कार हुआ और मर्यादित
जीवन जीते हुए 9 साल तक 18 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है, और जिस समय भगवान राम जी 27 वर्ष के हैं उस समय वन के लिए गए हैं। 9 वर्ष तक श्री अवध में रहे हैं। इतनी अवधि में कितना संयमित जीवन उन्होंने जिया है, वो आप विचार करें। भगवान श्री राम की संतान कब हुई? जब वन से लौट के आए हैं 14 वर्ष के बाद, उसके बाद संतान हुई है। तो सुनिश्चित है कि कोई नहीं कहना चाहिए परिवार नियोजन की कोई उन्होंने कोई विधि नहीं अपनाई थी, और न कोई इस प्रकार की औषधियां वगैरह सेवन की होंगी। संयमित जीवन विवाह के बाद भी। उसके बाद जब माता कैकेयी के द्वारा भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था, माता कैकेयी ने 2 वरदान में भगवान श्री राम के वन गमन की बात और भरत जी के राज की बात की। भगवान श्री राम को जब मालूम पड़ा कि उनका राज तिलक होने वाला है तो उनके मन में एक बड़ा विषाद हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। करण वेद उपवीत विवाह जितने भी संस्कार हैं वो सब एक साथ हुए, तो ये छोटे भाइयों को छोड़ के मेरा राज्याभिषेक हो जाए, ठीक नहीं। भगवान श्री राम किसी पद को भी नहीं चाहते हैं भाइयों को छोड़ के। और जब माता कैकेयी के द्वारा वरदान सुने तो उनको बहुत आनंद हुआ कि मेरा छोटा भाई भरत राज पाएगा। भगवान श्री राम वन में गए, और जब भरत जी उनको मनाने के लिए वहां पहुंचे तो यहां दोनों भाइयों का बड़ा उज्जवल चरित्र है। भरत जी को राज्य प्राप्त है, वो उसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही, ये राज्य जो है भगवान श्री राम का है, इसको किसी दूसरे को लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। और आप ख्याल करेंगे इसीलिए भरत जी जो हैं सेना इत्यादि को लेके चित्रकूट में गए हैं। भगवान श्री राम को लौटा के राजगद्दी पे बैठाए नहीं, भरत जी बताना चाहते हैं कि राम जी का राज है, राम जी को हम लौटा के लाए नहीं, राम जी के चरणों में राज वही समर्पित कर दिया जाए। और राज समर्पित किया जाएगा तो निश्चित है कि राज के जितने अंग हैं, सेना इत्यादि मंत्री इत्यादि, वो सब वहां उपस्थित होने चाहिए। इसीलिए सेना साथ में गई है, नहीं तो सेना को वन में ले जाने का कोई औचित्य नहीं था। सेना अयोध्या की रक्षा करती रहती। और जब भगवान श्री राम को भरत जी लेने गए हैं, भरत जी जब राम जी को लेके आते तो अयोध्या में राज सिंहासन पे भगवान श्री राम बैठते, राज तिलक होता, परंतु नहीं। भरत जी ने विचार किया कि भगवान श्री राम का राज तिलक है, भगवान श्री राम का राज है, और राज तिलक करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी वन में ही करें, ना कि भगवान श्री राम राज तिलक के लिए अयोध्या में लौटे। भगवान श्री राम ने भरत जी के इस उदार भाव को स्वीकार किया और कहा कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। पिता ने आपको राज दिया है और मेरे को वनवास के लिए माता कैकेयी के वचनों को स्वीकार किया है। इन माता के वचनों को महाराज दशरथ ने जब स्वीकार कर लिया है, उनकी जो प्रतिज्ञा है उसको हम सब सत्य करके दिखाएं। और भरत जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, अगर आप ऐसी आज्ञा दे रहे हैं तो एक ऐसा आधार दे दीजिए जो आधार मेरे को राजभार संभालने में सक्षम बनाए। भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुका दी। इसके बाद माता जी का, सीता जी का अपहरण होता है, वन में ऋषि महर्षियों के साथ सत्संग इत्यादि होता है। तो फिर रावण के द्वारा अपहरण होने के बाद भगवान श्री राम, सब लीलाएं जो है संक्षिप्त में नहीं कह पाएंगे पूरी, तो सब मिला के भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो हम सब के लिए एक आदर्श है। इसके लिए आप सब रामचरितमानस का सांगोपांग अध्ययन करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र को
अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। वैसे वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम का चरित्र है, अन्य रामायणों में भी भगवान श्री राम का चरित्र है, फिर भी जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण है उसमें जो चरित्र लिखा गया है वो एक विशेष भगवत प्रसाद है, वो काव्य नहीं, भगवत कृपा का, भगवान की करुणा का एक अपूर्व ग्रंथ है जो हमारे को भगवान के सभी चरित्रों के रहस्यों को सही रूप में समझा सकता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि रामचरितमानस को कोई समझना चाहे सो सत्संग करो मन लाई, वो सत्संग करें। अगर संतों को छोड़ के आप रामचरितमानस को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद रामायण के अर्थ सही रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो संतों के माध्यम से भागवत चरित्र सुनना चाहिए और उसको फिर अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तो सीता ना समारंभाम रामानंदार मध्यमाम, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज इस संप्रदाय में मध्य में आए हैं। ये संप्रदाय जो है भगवान सीताराम जी से प्रारंभ हुई है, उसमें भगवान सीताराम जी ने हनुमान जी के ऊपर कृपा की है, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर कृपा की है, वशिष्ठ जी ने पाराशर जी के ऊपर कृपा की, पाराशर जी की कृपा व्यास जी पे हुई, सुखदेव जी पे हुई। इस प्रकार से ये जो राम भक्ति की जो परंपरा है सीतानाथ जी से प्रारंभ होके मध्य में हमारे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी हैं। तो भगवान स्वामी रामानंद जी ने, हम इनके विषय में आपको बहुत बार कह चुके हैं कि उस समय भूमंडल पे अवतार लिया भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंद जी का अवतार भूमंडल पे उस समय हुआ जिस समय एक वर्ग जो था अपने पांडित्य के अहंकार में, अभिमान में एक दूसरे को परास्त कर रहा था। समाज जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण टूट रहा था, सब एक दूसरे से घृणा, उपेक्षा की भावनाओं से भरे हुए थे, सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक दूसरे का हनन कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में जो विधर्मी ताकतें हैं उन्होंने लाभ उठाया और भारत पे उस समय मुसलमानों का शासन था। उस समय प्राणी जो हैं अपने धर्म का पालन सही रूप में नहीं कर पा रहे थे। सभी मानव और अन्य। तो भगवान स्वामी रामानंद जी ने कृपा करके मानव को पुनः मानवोचित धर्म पढ़ाया और उसके लिए उन्होंने ऐसा एक उर्दू साहित्यकार ने लिखा है कि स्वामी जी के साथ 500 विरक्त संत रहते थे। स्वामी जी के साथ 500 विरक्त संत थे, 12 उसमें प्रधान थे और उसमें 2 महिलाएं भी थी। भगवान स्वामी रामानंद जी की विरक्त शिष्याएं। स्वामी जी ने इतने बड़े 500 तो उनके साथ रहते थे, परंतु उससे भी बहुत अधिक संख्या में विरक्त संतों को प्रकट किया। विरक्त संतों के माध्यम से इस पूरे भारत में जहां जहां जिस जिस व्यक्ति को जिस जिस प्रकार से मार्गदर्शन की आवश्यकता थी उस प्रकार का मार्गदर्शन दिलाया। जहां जहां धर्म का ह्रास हो रहा था, ग्लानि हो रही थी, वहां वहां ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को भेजा कि जाओ घर घर जाके, गांव गांव में जाके, नगर नगर में जाके भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति का प्रचार करो। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की जो भक्ति है वही जीव को वास्तविक आनंद दे सकती है। और जब तक जीव के अंदर आनंद नहीं होगा तो वो दूसरों को क्या आनंद देगा। जिस विषय पे हमने प्रसंग शुरू किया था वो यही था कि जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं है तब तक हम आनंद कैसे बिखेर सकते हैं। तो भगवान स्वामी रामानंद जी ने साधना में अंतर्मुख साधना को श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत ज्ञान विवेक, जो वेदोक्त
भक्ति का मार्ग है उसका प्रचार किया। जीव को अपने अंतरस्थ छिपे हुए परमात्मा को पाने का मार्गदर्शन दिया कि अपने अंदर जो छिपा हुआ परमात्मा है, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, स्वामी जी की जितनी भी विचारधारा है, हमारे भगवान श्री स्वामी रामानंद जी की जो विचारधारा है, वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने द्वादश काव्य के अंतर्गत प्रकट की है। उसमें रामचरितमानस प्रधान है, उसके साथ साथ विनय पत्रिका, कत्तावली, गीतावली, दोहावली आदि आदि ग्रंथ। तो अगर भगवान स्वामी रामानंद जी के विचारों को जानना है तो अच्छा है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्य उपलब्ध है उसका अध्ययन करें, उससे समझ में आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तम ईश्वरम। जीव अपने अंतरस्थ परमात्मा को क्यों नहीं देख पा रहा है? श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। तो स्वामी जी ने कहा अपने शिष्यों से कि पहले जीव को श्रद्धा पैदा करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो स्वामी जी के आदेशानुसार कैसे लोगों में श्रद्धा पैदा हो, उसके लिए संत महात्माओं ने भगवान स्वामी रामानंद जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र का गान किया और स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने के लिए, जिससे उनकी वाणी में शक्ति हो, जिससे उनकी वाणी का प्रभाव पड़े, उसके लिए स्वयं जितने भी स्वामी जी के शिष्य हुए सबसे पहले स्वयं साधना करते थे। साधना में जब वो अपने अंतरस्थ परमात्मा को पा लेते थे तब स्वामी जी उनके ऊपर अपना वरद हस्त रख के कहते थे कि अब वत्स दक्षिण में चले जाओ, पूर्व में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज देते थे। और वो सब शिष्य जो हैं पूरे भूमंडल पे पहुंचे और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और उसी में आगे हमारे भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान महाराज श्री का वरद हस्त इस अल्पजीव पे रखा गया और हमें अभी तक ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस जीव ने कोई साधना ना तो पूर्व जन्मों में की होगी ना वर्तमान में की। यह सब सद्गुरुदेव का संकल्प है। जो कुछ उपलब्धि हुई, उपलब्धि के विषय में एक बात जरूर हम स्पष्ट कर देते हैं कि गुरुदेव तो उठेल रहे थे परंतु पात्रता के अभाव में जितना आ पाया, जितना समा पाया, स्वाभाविक है पात्र की संकीर्णता गुरुदेव की पूरी कृपा को तो नहीं संभाल पाई, फिर भी जो अंश रूप में संभालू तो उससे आज ये कह सकते हैं कि मन से अन्य अपेक्षाओं को गुरुदेव ने निकाल के इतनी कृपा तो कर दी है कि बस अब आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे, इस स्थिति तक तो पहुंचा दिया गुरुदेव। मतलब जितनी अन्य प्रकार की आशाएं हैं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, उस स्थिति तक तो गुरुदेव की कृपा से पहुंचे हैं। दूसरे संबंध टूटे हैं, छूटे हैं, नाता एक राम जी से दूजे नाते छोड़ दे, मान ही एक राम का नाता, भगवान श्री राम के नाते माता प्रेमी हैं, वही हमारे परिवारजन है, कुटुंब है। ऐसी ये सब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। सद्गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प किया वो फलीभूत हुआ और प्रत्यक्ष ये अनुभव हो रहा है। गुरुदेव का एक जो
मुख्य आदेश जिसको हम अभी तक चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे उनका संकल्प है जरूर पूरा होगा, किसी न किसी दिन होगा ही। हमारे सदगुरुदेव कहा करते थे कि हमारी सेवा नहीं करना, संतों की सेवा करना। गुरुदेव का हमेशा एक ही आदेश रहा, संतों की सेवा करना। भगवान श्री राम ने जो बात मोहि के अधिक संत कर लेखा, सातम मोहि मैं जग देखा। जगत अगर ब्रह्ममय है, राममय है, तो संत जो है राम से अधिक है। मोरे मन को हुआ साचा राम के अधिक, राम कर दासा। इसके पीछे क्या एक दृष्टि रही? संतों को इतना महत्व होना तो ये चाहिए कि प्राणी मात्र में परमात्मा को देखते सिया राम मैं सब जग जानी और सबकी सेवा करना, परंतु गुरुदेव ने कहा संतों की सेवा करना। उसके पीछे हमें ऐसा लगता है, हम नहीं कह सकते कि गुरुदेव के विचार किस प्रकार के रहे, उनकी दृष्टि हो जाने, परंतु जितना समझ में आता है गुरुदेव जानते हैं कि संत जो हैं अगर सुरक्षित रहेंगे, संत अगर अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, संत अगर साधना में रत रहेंगे, तो ये भूमंडल जो है जिस परमात्मा के संकल्प में आनंदमय स्वरूप में होना चाहिए उसमें हो सकता है, अगर संत सही रूप में साधना में लगे रहेंगे। संतों को सुविधाएं मिले, इसके लिए साधना के लिए, आत्मकल्याण के लिए। और संत जब साधना करते हैं तो उनकी साधना से जो पवित्र स्पंदनों का विस्तार होता है, वो हम और आप सबकी बुद्धि को पवित्र करते हैं। आज आप सब देख रहे हैं कि समाज में कितनी घृणा और कितना हिंसा, कितना क्रोध, बेमनुष्य, ऐसे ऐसे दुर्भाव जो हैं फैल रहे हैं। वैचारिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, और उस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए हम सबके पास एक ही उपाय है, ये सब संत महापुरुष जो स्वयं तो साधना करते ही हैं, हम सबको प्रेरणा देते हैं। आप सबकी जो सेवा है उसको ही स्वीकार करके, अगर ये सब संत जंगलों में एकांत में रहते तो आप सब इनको कहां खोजने जाते, कहां आप इनका दर्शन कर पाते? ये इनका अनुग्रह है, इनकी ये दया है, करुणा है कि ये संत जो है आप सबके बीच में है, आप सब इनकी सेवा कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत से संत हैं हिमालय की कंदराओं में, हिमालय में ऐसे जगह पड़े हैं जो समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं अपनी साधना के द्वारा और अपने स्पंदनों के द्वारा, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए तत्पर है। सृष्टि का कल्याण हो रहा है, परंतु एक लाभ से हम सब वंचित रह जाते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो ये हम सबका एक सौभाग्य है कि ऐसे संत महापुरुष आज हम सबके बीच में। तो गुरुदेव ने जो संतों की सेवा के विषय में आदेश दिया, उसके पीछे उनकी यही दृष्टि रही कि संत जो हैं अगर सुरक्षित रहेंगे, संत संतुष्ट होंगे, संत प्रसन्न से अगर साधना करेंगे, तो निश्चित है कि भूमंडल परमात्मा के आनंदमय साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होगा। उस पवित्र विचार को अगर आप और हम चरितार्थ करना चाहते हैं कि पूरा भूमंडल जो है परमात्मा के आनंदमय साम्राज्य के रूप में दिखाई दे, सब जगह प्रेम, सौहार्द, दया, मैत्री, करुणा का वातावरण हो, तो हम सबका एक दायित्व हो जाता है, एक कर्तव्य हो जाता है कि हमारे सदगुरुदेव का आदेश आप सब भी पालन करें जितना कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो एक निवेदन हम हमेशा कर देते हैं कि साधु की निंदा नहीं करना, उसमें आप ठगे जाते हो, साधु नहीं ठगे जाते। जब आप साधु संतों की निंदा करते हो तो साधुओं के जो अपराध हैं, भूले हैं, पाप हैं, वो आपके पास आ जाते हैं। तो क्यों? कमाई तो कुछ होती नहीं,
और पाप बटोर बटोर के आपका पर्याप्त आपके पास है, फिर दूसरों का और बटोरने की क्या जरूरत है? इसलिए ना बटोरा जाए, ना संग्रहित किया जाए, ना इकट्ठा किया जाए, वही अच्छा है। मतलब संतों की निंदा नहीं करना चाहिए। और संतों के द्वारा जो भक्ति परक उपदेश हो, इस बात को ख्याल कर लेना। हमारे लिए वही सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहें, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानी जहन राम प्रेम परवानो, जिसमें परमात्मा श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग साधन हमारे लिए नहीं है, वो कुयोग है। जोग कुयोग, जिसमें परमात्मा के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो कुयोग हो जाता है, योग नहीं हो। ना वो ज्ञान योग है, ना भक्ति योग है, ना कर्म योग है, कोई भी योग नहीं है, वो कुयोग है। जिसमें परमात्मा के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो हमारे लिए कुयोग है। और इसी प्रकार से ज्ञान अज्ञान है, जिसमें प्रेम की प्रधानता नहीं, परमात्मा श्री राम के प्रेम की प्रधानता। ये परमात्मा श्री राम के प्रेम की प्रधानता इसलिए कहना पड़ता है, प्रेम तो वास्तविक में प्रेम से ही हो, तो परमात्मा से ही होता है, और किसी से होता ही नहीं। आप देखिए, आप संसार के व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, परंतु व्यक्तियों में जब तक परमात्मा की चेतना काम कर रही है, तभी तक आप उससे प्रेम करते हो। उसमें से पुरुषता बाहर हुई और आप सोचते हो कब इसको बाहर निकाला जाए, शीघ्र उसको आप अंत्येष्टि के लिए विचार करने लग जाते हो। हम सब जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम सब जो मानव के साथ संबंध रखते हैं, किसी भी रूप में हम आराधना उपासना करते हैं, तो हम उस परम चेतन की आराधना करते हैं, हम उस परम चेतन से ही प्रेम करते हैं। तो इसलिए जहां राम प्रेम प्रधानु, जहां परमात्मा श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो योग कुयोग है। इसलिए अगर इस प्रकार का सत्संग कहीं मिले जिसमें प्रेम की प्रधानता ना हो, परमात्मा श्री राम की प्रेम की प्रधानता ना हो, तो वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे सत्संग से बच जाना अच्छा है, वो हमारे लिए कुसंग है, उससे हम बचें, यथासंभव बचें। और जहां परमात्मा श्री राम के प्रेम की वृद्धि होती है, क्योंकि प्रेम का दान जो प्रेम के धनी है वही कर सकते हैं, चाहे परमात्मा श्री राम कर सकते हैं या परमात्मा के प्रेमी संत कर सकते हैं। तो जहां कहीं इस प्रकार के प्रेम की उपलब्धि होती हो, उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना पड़े, तो वो सहज स्वीकार है। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अगर वहां अपने को सिर भी दे देना पड़े, जीवन भी दे देना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की है, अनुग्रह किया है। तो सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मधुमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे गुरु परंपरा में जो कुछ हम सबको संक्षिप्त में आदेश मिले हैं, उपदेश मिले हैं, उन सबको हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। भगवान स्वामी रामानंद जी ने जो श्रुति सम्मत हरिभक्ति बताई है, और हमारे सदगुरुदेव ने जो संतों की समर्पण और सेवा की आज्ञा दी है, उन सबका हम पालन करें। भगवान श्री राम ने जो हम सबके सामने आदर्श चरित्र किया है, उसका हम यथासंभव अधिक से अधिक पालन करें, उस चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री राम। भगवान श्री राम ने माता जी कि भगवान जो है वो पदार्थ इत्यादि नहीं चाहता, तो जैसे आपने तो इसको पहले की बात कि आ जाना प्रधान को दे ही दिया, फिर भी ये जो है मेरी का अधिकारी है, इसलिए कृपा करके इसको पूरा माता मतलब उनकी योग करते और जब जीव पूर्ण निष्काम हो जाता है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे में परमात्मा को लगता है इसको बहुत कुछ देना। चंद जी के विषय में भी ऐसा ही आता है। चंद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि भाई कोई वरदान मांगो, तो मैं जानता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वरदान मांगना पड़ेगा, और मेरे को
कि भगवान से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं, भगवान उदार है, खेल रहे हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद दिए और प्रेमा भक्ति की। जब जीव किसी प्रकार के कोई अन्य ना तो अधिलौकिक ना पाठ किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, किसी भी प्रकार की को आकांक्षा नहीं, अन्य प्रकार की कामनाएं समाप्त भगवान से हम पास किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार। हनुमान जी महाराज के तो शुरू से बचपन से ही भगवान से करा, उससे पूर्व के रूप में देखें तो भगवान शंकर के रूप में है, तो जो स्वरूप फिर मनमाही देखा भगवान शंकर के हृदय में भी वही भगवान का भी। और ये जो राजनीति के बाद की जो घटना है उसके पीछे ऐसा लगता है कि हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थी उस मत परंपरा को आगे बढ़ना है, इसलिए वो घटना ना कि किसी अन्य। हनुमान जी को तो सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि माता जी ने जब पहले ही कह दिया कराओ बहुत रमाए तो भगवान श्री राम विशेष प्रकार से आप स्नेह करें, प्रेम करें, तो फिर क्या बाधा रह गया। हनुमान जी ने स्वयं कहा ही है कि अब फिर माता हमें प्रकाश हो गया, अब मेरे को कुछ पाना चाहिए। जब प्रकाश हो ही गए तो फिर इसके बाद ये आवश्यकता क्यों। पर देखा जाता है कि भगवान विचार किए, कोई भी जब बीज का अंकुरण होता है तो उसके बाद उसका तना जो है वो जितना मजबूत होगा उसकी शाखाएं फिर आसानी से फैल सकेंगी, तो उसका तना जो है ना बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज इस राम के जो वृक्ष के तना है और वो बहुत अपने आप में मजबूत है, इसलिए ये वृक्ष अभी तक इतने लंबे समय तक इतने अंतराल के बाद भी शाखाएं इसकी सभी टूट गई होंगी कोशिश, परंतु तना मजबूत है तो वृक्ष बना सुरक्षित। और आज आप देखेंगे पूरे भारत में हनुमान जी महाराज सब जगह विराजमान, चाहे आप बद्रीनाथ चले जाइए, चाहे वैष्णव देवी चले जाइए, कहीं भी कोई भी भारत के पति भी जाइए, सब तीर्थों में हनुमान जी महाराज बैठे थे। और वैसे तो गांव में जनमानस में लोगों के हृदय में भी हनुमान जी के हृदय मतलब ये बने की मजबूती है। राम भक्ति लोग भले ही राम जी को एक बार भूल जाए और हनुमान जी को याद कर रहे हैं, तो फिर संकट मोचन हनुमान है। फिर दूसरा जब उसको ख्याल आता है तो सुग्रीव जैसे व्यक्ति मतलब जो नाना प्रकार के विषयों में फंसे हुए थे उनके भी हनुमान जी ने करना चाहिए। और लंकान में जब हनुमान जी गए तो राक्षस और राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की। आज बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं माता बहनों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके विषय में जब राक्षसी है हनुमान जी की पूजा कर सकती है तो उनसे हम ज्यादा गिरे हुए तो नहीं है, सब मतलब कर सकते हैं। परंपरा उस समय से चल रही है। हनुमान जी की उपासना माताएं बहनें और दुराचारी सदाचारी जैसे शंकर जी के उपासक राक्षस भी हैं और परमात्मा से प्रेम करने वाले भक्त भी हैं और शेर भी हैं। 3 प्रकार के शंकर जी के उपासक हैं। एक तो जिन पर कृपा करही मतलब करही न पुरारी तो न पावनी भक्ति, मतलब भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो राम भक्ति
शरण में जाते हैं और शंकर जी कृपा करके उनको राम की प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि नहीं बस उनका कोई लक्ष्य भगवान शंकर ही है, तो भगवान शंकर उनको कृपा करके और ये तत्व तो समझा देते हैं, राम तत्व को समझा जरूर देते हैं, परंतु उनकी निष्ठा जो शंकर जी के प्रति है तो उस निष्ठा को छोड़ते भी हैं। और तीसरे ऐसे हैं कि जो सांसारिक कामनाओं के लिए या पारलौकिक कामनाओं के लिए शंकर जी की आराधना करते हैं, तो उसमें दोनों प्रकार के लोग आ जाते हैं, और आश्री भाव वाले भी और देवी भाव वाले, सात्विक गुण वाले भी और तमोगुणी। इतना जरूर है कि भोले बाबा को कृपा करते हैं, पर कभी कभी कहना पड़ता है। जैसे कबीर साहब से किसी ने पूछा कि प्रेम की उपलब्धि कैसे होगी, तो कबीर साहब ने जब कहा प्रेम न मारी ऊंचे, प्रेम न हाथ टिकाए, राजा पूजा जो उसके चीज किए देता है। उन्होंने कहा इसका एक मूल्य चुकाना होगा, सिर्फ दे दो। रावण ने अनेकों बार सिर काट के चढ़ा, पर उसको भक्ति नहीं, प्रेम नहीं होता। अगर कबीर साहब की जो उक्ति है, मतलब प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है, प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकने वाला है। राजा प्रजा जो राजा हो प्रजा हो इसकी इच्छा हो शीश दिए देगा। तो देखा जाता है रावण जो है अनेकों बार अपने हाथ से काट के अपने सिर चढ़ा दिया, तो उसको तो प्रेम मिल जाना चाहिए, परंतु नहीं। दूसरी तरफ हम उसका कहते हैं कि भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो भगवान की भक्ति मिलती है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई हो, देह पर कृपा न करें पुरारी तो न पाऊं भक्ति वाली। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान शिव कृपा करते हैं। और तीसरे रूप में हम कहें तो गुरु कृपा से भक्ति मिलती है। रावण को ध्रुवन गुरु भगवान शिव का, रावण के ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई है और फिर भी देखा जाता है उसको भक्ति नहीं। इसके पीछे क्या था? मतलब एक बहुत से लोग सोचे कि खाली सीएम देने से भक्ति प्रेम, भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। साथ अस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही है निष्केवल से। तो समझ में आता है कि इस सिर को चढ़ाने से शायद प्रेम नहीं मिलता। अगर इस सिर को चढ़ाने से प्रेम मिल जाता तो प्रेम बहुत सस्ता हो जाता, क्योंकि कोई भी अपना सिरोच्छेद कर सकता है। वैसे उसके लिए भी एक ताकत की जरूरत है, एक साहस की जरूरत है, पर उसके साथ साथ ऐसा लगता है ये जो सिर है एक तो मस्तिष्क और बुद्धि का स्थान है और दूसरा अहंकार और अभिमान का स्थान। तो ये चढ़ाने जैसे हैं, रावण इनको नहीं चढ़ा। दूसरी बात शंकर जी की जहां बात आती है तो शंकर जी का एक स्वरूप जो है श्रद्धा विश्वास रूप में, मतलब भवानी जो है श्रद्धा रूपी है, भगवान शिव जो है विश्वास रूप है। तो जब तक अंतःकरण में विश्वास नहीं होगा तब तक शंकर जी को हमने सही रूप में तत्वतः नहीं समझा। शंकर जी के अनेक स्वरूप है, तो जो शंकर जी का सही बोध होना चाहिए, शंकर जी का जब सही स्वरूप हमको समझ में आना चाहिए तो है विश्वास। तो रावण को विश्वास नहीं और श्रद्धा भी नहीं। इतना सब हो जाने से फिर बारंबार कहना ही पड़ता है। इस समय रावण के अंदर एक पवित्र विचार पैदा हुआ जो बड़े बड़े ऋषियों के अंदर भी नहीं पैदा हो सकता। जब उसने सुना प्रदूषण मुनि संबलवंता, तेनी कुमारी बिन भगवंता,
जो भगवंत लीन अवतार, उसने कहा कि प्रदूषण को कोई मारने वाला दूसरा नहीं हो सकता, परमात्मा ही उसको मार सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आ गई, पर इसके आगे तुरंत एक संशय पैदा हो गया। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान जो है वो तो ज्ञान की उपलब्धि कर लेता है, संशयात्मा विनश्य, और जिसके हृदय में संशय पैदा हो जाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो पूछा जाता है, कहा जाता है कि फिर क्या संशय होना ही नहीं चाहिए? देखा जाता है कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से संशय प्रकट करते हैं, बहुत से संत महापुरुषों के सामने जाके अपना संशय रखते हैं। गुरु के सामने संशय रखना ही चाहिए अगर है तो। संशय फिर अगर हम मर जाएंगे तो निश्चित है कि हमारा नाश हो जाएगा। अगर संशय हुआ है और संशय को दूर करने के लिए हमने किसी योग्य अधिकारी को पा लिया तो निश्चित है कि फिर संशय की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे गरुड़ जी को संशय हो गया, उन्होंने कालभूषण जी के द्वारा, वैसे तो वो अनेक स्थानों पर गए, परंतु अंत तो कथवा भगवान कालभूषण जी के द्वारा उनके संशय की निवृत्ति। तो रावण के अंदर जब इस प्रकार का एक विचार पैदा हुआ, ये जो भगवंत लीन कदाचित भगवान ने अवतार लिया, तो उसके लिए सीधे भोले बाबा के पास जाना चाहिए, भाई गुरु के पास जाना चाहिए ना। त्रिभुवन गुरु है वो, उनके पास नहीं गया। उसने अपने बुद्धि को महत्व दिया और बुद्धि को महत्व देके उसने सोचा कि ऐसा कोई मूर्ख तो हो नहीं जो ऐसे इनको भगवान मान लूंगा। तो समझदार हूं, जितने आजकल के समझदार हैं वो भगवान को क्यों मानेंगे? नहीं मानने के लिए। अब वो परीक्षा के लिए उसने एक युक्ति, एक कपट मृग के द्वारा इनको मोहित कर, क्योंकि बंदे मीडिया करने के लिए जाते हैं तो वो अच्छा उपाय है, और मीडिया के बहाने इनको सुलभ कर और इनकी नारी का अपहरण कर। अगर ये भगवान है, कदाचित ये भगवान है, तो मेरे कपट को पहचान जाएंगे, फिर आगे की बात देखी जाएगी। भगवान ने कहा, भगवान ने हमें तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमेशा आप एक बात पाएंगे, जब कभी कोई व्यक्ति परीक्षा के द्वारा भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार होता है तो भगवान उसको परीक्षा में कभी ये नहीं देते कि हम भगवान हैं। भगवान आप जानते हैं कि एक सती जी का प्रसंग है। सती जी के भी मन में संशय पैदा हुआ कि ये है और भगवान नहीं है, तो उन्होंने भी परीक्षा की कोशिश की, और वहां जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण बात देखी जा रही है। सती जी जो है भगवान शंकर के पास निवेदन करते हैं, और शंकर जी उनको कहते हैं अगर तुमको विश्वास नहीं है तो किन जाई परीक्षा लेबू, तो आप जाओ, ठीक है, परीक्षा ले लो। शंकर जी से अनुमोदन प्राप्त है। अगर त्रिभुवन गुरु अनुमोदित कर दें तो फिर परीक्षा भी और कल्याणकारी हो सकेगी, और इसीलिए वहां भगवान श्री राम ने और सती जी को अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। सती जी का संशय मिटा कि जो सोच रही थी कि साधारण नररूप होंगे, परंतु ऐसा नहीं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। परंतु इसके आगे की घटना जो थी वो बड़ी विचित्र हुई। वो ये हुई कि सती जी ने जो सती जी ने सीता का वेश, सीता जी का जो उन्होंने वेश धारण करके परीक्षा ली, वो उनका अविवेक है। सती जी को पूछना चाहिए था कि भगवान ने परीक्षा किस प्रकार से ली। जब भगवान शिव ने आदेश दे दिया था तो तीन जाई परीक्षा ले, और परीक्षा के विषय में वैसे वो शंकर जी बहुत अधिक समर्थन नहीं दे रहे, फिर भी ठीक है क्या परीक्षा ले लो, तो उनको दूसरा प्रश्न कर लेना चाहिए। परंतु दक्ष कुमारी वही बुद्धि को
बहुत बुरे थे, उन्होंने कहा हम ही अपने हिसाब से परीक्षा कर लें। इसके कारण आगे की जो घटना थी वो दुखदायी हुई। सती जी का वियोग हुआ भगवान शंकर के साथ। अगर कभी वैसे तो माता केकई मेरे पर परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा करके देख लिया है कि राम जी मेरे से प्रेम करते और इसीलिए वहां भी प्रेम टूटा। प्रेम जो है परीक्षा का विषय। जो कोई व्यक्ति परमात्मा की प्रेम की परीक्षा करने की कोशिश करेगा तो वो प्रेम को जानता ही नहीं, परमात्मा को जानता ही नहीं और वो अधिकांश ठगे जाते हैं। इसलिए प्रेम तो वो निष्केवल होता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें कोई परीक्षा नहीं है, बुद्धि का आग्रह नहीं है। इसीलिए कभी साहब ने पहले ही कहा कि जो शीश चढ़ाना पड़ेगा। शीश का अर्थ ही ये होता है कि अपने बुद्धि और मस्तिष्क प्रधान जो बुद्धि है और उसके साथ अभिमान और अहंकार, जब हम चढ़ा देंगे तभी हम ये पार पाएंगे। तो ऐसे ही बता रहे थे कि खाली शीश चढ़ाने से भी काम नहीं बनेगा और खाली गुरु के मिल जाने से भी कल्याण। और भगवान स्पष्ट है, त्रिभुवन गुरु रावण को प्राप्त है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। मूर्ख निर्णय देना चाहिए, दो गुरु मिला ही भी है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसको ब्रह्मा के सदृश गुरु मिल जाए हैं, वो भी नहीं समझ। तो ऐसा हुआ है, प्राचीन इतिहास साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते समझाते थक गए, रावण को समझाने वालों की संख्या कम नहीं है और फिर अंतिम में हमको कहना ही पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार को नहीं समझा सके। परिवार 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मरे और परंतु हम सब के लिए तो वो एक जो घटना थी एक प्रेरणा बन गई कि ये परिवार वाले जो भगवान कृष्ण के परिवार वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या को देखते हुए अपराध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण संतों के चरण रज बनने की बात करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं और उनका परिवार जो है संतों को हक करता है। जो बात भी आते थे ये भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बच्चे बारंबार इसलिए कहते हैं कि भगवान के साथ संबंध भी किस प्रकार का होना चाहिए, वो भी एक विचारणी है ना। भगवान के साथ उनके संबंध तो हैं, रक्त के संबंध का ज्ञान नहीं करते। विरक्त रक्त, जो विरक्त शब्द का अर्थ होता है रक्त से संबंध नहीं रखते। भगवान के साथ संबंध रखना है तो रक्त के संबंध का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। भगवान के साथ जो संबंध जोड़ा जाता है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संबंध की एक तालिका दिखा दी, दानी हूँ, तू दयालु हूँ, दानी हूँ, भिखारी हूँ, सिद्धदासी हूँ, मतलब उसमें अनेक अनेक नाती हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा इसमें से तुम ही एक चुनो। शाम जी कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने अगर संबंध चुना तो हो सकता है वो टूट जाए, छूट जाए। अगर आप चुनोगे तो वो आप मेरे से संबंध जोड़ोगे, आपको जो अच्छा लगे वो संबंध मेरे से कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का निवेदन है। तो इसमें क्या है कि ये जो संबंध गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है ये अंतःकरण से जुड़ने की बात है। चाहे उसमें मात पिता वाले संबंध भी हैं, परंतु वो हृदय में संबंध है, रक्त के संबंध नहीं। और देखा जाता है, जो हम अभी बता ही रहे थे आप सबको, बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्राचीन इतिहास जो अतीत बीत गया उस पर क्या विचार करना, परंतु ये अतीत ये जो इतिहास है हम सबको बहुत कुछ प्रेरणा दे जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि पिछले समय में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, इसलिए हम सावधान हो जाते हैं। अगर हम प्राचीन इतिहासों को पढ़ के समझ के सावधानी नहीं बरतते
तो फिर हमको मानव कहलाने का अधिकार नहीं। मानव का अर्थ ही है कि विवेक बुद्धि से संपन्न है। तो सिर्फ परमात्मा के साथ रब के संबंधी कल्याण नहीं करेंगे। परमात्मा क्या करते हैं, हम कहते हैं परमात्मा की भजमन रामचरण सुखता। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि राम जी को भजो, रामचरण भजो। भजमन रामचरण सुखता। राम जी का जो आचरण है वो हमारे जीवन में उतरे। भगवान श्री कृष्ण का जो आचरण है वो हमारे जीवन में चरितार्थ हो। भगवान श्री कृष्ण नित्य की संध्या उपासना करते हैं, संत महापुरुषों को सम्मान देते हैं, विश्व संस्कृति को सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं। तो वो सब तो उन लोगों ने अपनाया है, परिवार वालों ने। नशे में मस्त हो गए थे और फिर आपस में लड़के मरे। तो भगवान सिखा गए, समझा गए कि अगर व्यक्ति इतना आगे बढ़ा हुआ है, मेरे साथ उसका संबंध है और इतने उच्च परिवार में जुड़ गया है किसी प्रकार से, फिर भी अगर वो ऐसे दुर्व्यसनों का सेवन करता रहेगा तो बर्बाद और हुए। अब एक तरफ हम भगवान के साथ संबंध जोड़े हैं, दूसरी तरफ दुर्व्यसनों का सेवन करें, दूसरी तरफ हम मांस मदिरा का सेवन करें और हम कहें कि जी हम तो भगवान के भक्त हैं। ऐसी कैसी भक्ति भाई? भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि खाली गले में हम माला डाल लें, मस्तक पे तिलक लगा लें और ऊपर से हम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कुबेश साधु सन्मान, किम जग जाम बंध हनुमान। कुबेश में भी अगर हम सदाचरण वाले हैं तो सही है, श्रेष्ठ है। और अगर हम सुवेश में दुष्कृत कर रहे हैं तो उग्र ही अंत न हो ही निभाऊ, काल नेम जी में रावण रावण। तो कहने का मतलब सारांश इतना ही है कि सही रूप में परमात्मा के होना है, परमात्मा से सही रूप में संबंध जोड़ना है। और इसीलिए गठबंधन के लिए हमारे यहाँ एक गुरु की व्यवस्था जो की गई है। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में गुरु को माध्यम क्यों बनाया? जैसे विवाह में नारी और पुरुष को संबंध जोड़ने के लिए क्या जरूरत है कि पुरोहित आके ये सब व्यवस्था करे? वैसे ही तो उन दोनों का संबंध हो सकता था, परंतु पुरोहित की जरूरत इसलिए पड़ी कि तलाक की स्थिति ना पैदा होने पाए, संबंध विच्छेद ना हो जाए, संबंध सुदृढ़ बने। और जब से इस व्यवस्था को हमने कमजोर किया तब से तलाक की समस्याएं ज्यादा बनने लगी। आज क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी फटाफट पूजा करो और जल्दी जल्दी सब काम। वो पहले जो पुरोहित जो है उस प्रक्रिया को, विवाह संस्कार को एक ऐसा स्वरूप देता था और उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती थी दंपति की, दोनों की, पति की और पत्नी की, कि उनके मन में ये विचार ही नहीं होता था कि दाम्पत्य टूट सकता है या दाम्पत्य में विघटन आ सकता है। आज तो वो सब बातें रही हैं। तो उसके इसी प्रकार से परमात्मा के साथ जो संबंध जोड़ने की बात है उसमें भी एक गुरु की भूमिका है। गुरु ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, गुरु सिर्फ कहता है कि परमात्मा के साथ जुड़ो, परमात्मा के चरणों में मस्तक रखो, परमात्मा के हो। तो गुरु इस प्रक्रिया को कराता है, तो वो जो संबंध है वो फिर सुदृढ़ होता है। रास्ता देना Kalau tidak ada, dari datang dari